आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NIS। ये एक कंपोनेंट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का UIP 1985, जो कि फर्दर एक कंपोनेंट है RCH का रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया 1997। अब RCH एक कंपोनेंट है NHM नेशनल हेल्थ मिशन 2013। तो सबसे बड़ा प्रोग्राम कौन सा है? NHM, जो कि है नेशनल हेल्थ मिशन। उसका एक पार्ट है RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया 1997। उसका एक पार्ट है UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और उसका एक पार्ट है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS। तो आज हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज में यूनिवर्सल UIP जो है उसमें यूनिवर्सल को देखकर समझ लेते हैं कि वो सबसे बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन इसके अंडर ये तीनों आते हैं और ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इम्यूनाइजेशन स्टार्ट्स एट बर्थ एंड फिनिशेस इन 16 ईयर्स इन इंडिया। इंडिया में जन्म से लेकर 16 साल तक नेशनल इम्यूनाइजेशन चलता है। एट बर्थ जो वैक्सीन्स दिए जाते हैं वो है BCG, OPV 0 सिग्निफाइज एट बर्थ, और हेपेटाइटिस B। जब किसी बच्चे का जन्म होता है ये तीनों वैक्सीन बहुत ज़रूरी होता है। और जो नेक्स्ट वैक्सीन्स हैं वो मल्टीपल डोजेस में ज़रूरी होते हैं। 1 मंथ के इंटरवल में इसको लिया जाता है, जो कि है 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। 6 वीक मतलब 1.5 मंथ, 10 वीक मतलब 2.5 मंथ एंड 14th वीक मतलब 3.5 मंथ। इनमें कौन से वैक्सीन्स लिए जाते हैं? DPT फर्स्ट डोज एट 6 वीक, 10 वीक पे DPT सेकेंड डोज, 14th वीक पे DPT थर्ड डोज। DPT में जो कंपोनेंट होता है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, तीनों के लिए एक ही वैक्सीन है। दूसरा जो वैक्सीन है OPV फर्स्ट डोज, OPV सेकेंड डोज, OPV थर्ड डोज। थर्ड वैक्सीन है हेपेटाइटिस B फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस B सेकेंड डोज, हेपेटाइटिस B थर्ड डोज। जो फोर्थ वैक्सीन है HIB मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B फर्स्ट डोज, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B सेकेंड डोज एंड HIB थर्ड डोज। रोटावायरस फर्स्ट डोज, रोटावायरस सेकेंड डोज, रोटावायरस थर्ड डोज। अब जो वैक्सीन आता है न्यूमोकोकल वायरस, उसके फर्स्ट डोज जो होता है वो 6 वीक पे दिया जाता है, और सेकेंड डोज जो होता है वो 14th वीक पे दिया जाता है। नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो फ्रैक्शनेटेड IPV है, जिसका फुल फॉर्म है फ्रैक्शनेटेड डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये भी पोलियो का ही वैक्सीन है। ये जनरली इंटरडर्मल दिया जाता है, और पोलियो का जो फर्स्ट डोज दिया जाता है वो OPV होता है 0, जो बर्थ पे दिया जाता है। सेकेंड पोलियो के लिए फ्रैक्शनेटेड IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन वो 6 वीक पे दिया जाता है, और 14th वीक पे फ्रैक्शनेटेड IPV का दूसरा डोज दिया जाता है। OPV 0 ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट डोज है। शुड बी काउंटेड एंड शुड बी इंक्लूडेड एंड नेवर मिस्ड। बहुत ज़रूरी है OPV 0, इसलिए जन्म लेते ही ओरल पोलियो वैक्सीन एक दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं जब 9th मंथ हो जाता है तो मीज़ल्स, जिसके लिए वैक्सीन है M1 या फिर MR1, मीज़ल्स और रूबेला का
कॉम्बाइंड वैक्सीन दिया जाता है। साथ ही विटामिन ए का फर्स्ट डोज 1 लाख यूनिट विटामिन ए का फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस लाइव का फर्स्ट डोज, पीसीबी का न्यूमोकोकल वायरस का बूस्टर डोज दिया जाता है। क्योंकि न्यूमोकोकल वैक्सीन का फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज पहले ही 6th वीक एंड 14th वीक को दिया जा चुका है, अब 9th वीक को उसका बूस्टर डोज दिया जाता है। अब 9th मंथ में जो फर्स्ट डोज विटामिन ए का दिया जाता है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। अब हर 6 महीने के डिफरेंस में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ईच 6 मंथ के इंटरवल में 5 साल तक दिया जाता है। उसका कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। अब 16 टू 24 मंथ में ओपीवी बूस्टर डोज, डीपीटी बूस्टर डोज, मीजल्स या फिर M2 या फिर MR2, मीजल्स या फिर मीजल्स और रूबेला दोनों का कॉम्बाइंड जो वैक्सीन है उसका सेकेंड डोज दिया जाता है। मीजल्स का जो फर्स्ट डोज था वो 9th मंथ में दिया गया था। अब 16 टू 24 मंथ में मीजल्स या फिर मीजल्स रूबेला का सेकेंड डोज दिया गया है। अब बात करते हैं 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में और 16 साल की उम्र में। 5 साल की उम्र में डीपीटी का बूस्टर डोज, टिटेनस टॉक्सॉइड का बूस्टर डोज एंड टिटेनस टॉक्सॉइड का और एक डोज दिया जाता है, बूस्टर डोज। इसके साथ ही टिटेनस इन प्रेगनेंसी भी इंक्लूडेड है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। New guidelines going to be implemented very soon that tetanus toxoid at 10 years old, 16 years old and in pregnancy, जो ये 3 डोज हैं 10 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में और प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये तीनों टिटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन विल बी रिप्लेस्ड बाय टीडी, यानी कि टिटेनस एंड डिप्थेरिया के कॉम्बाइंड वैक्सीन के में वो रिप्लेस हो जाएंगे। 3TT विल बी कन्वर्टेड टू 3TD। अब एक क्वेश्चन आता है पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में। इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इस एक ही वैक्सीन में 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, HPV एंड HIV। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। DPT में तीनों आ जाते हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, HPV एंड HIV। इसलिए अगर DPT हो तो वो 3 वैक्सीन कंबाइंड आ जाते हैं। BCG वैक्सीन गिवन एट बर्थ। मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ 9th एंड सेकेंड डोज एट 16 to 24th मंथ। विटामिन ए स्टार्टेड एट 9th मंथ ऑफ एज, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आफ्टर एवरी 6 मंथ अप टू 5 years ऑफ एज। अब बात करते हैं विटामिन ए के डोजेस और उसके वैक्सीनेशन के बारे में। एक्चुअली ये वैक्सीन नहीं है, ये एक्टिव इम्यूनिटी में भी नहीं आता है, ये पैसिव इम्यूनिटी में आता है। विटामिन ए ये एक ऐसा विटामिन है जो कि टेराटोजेनिक इन प्रेगनेंसी है। बहुत लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स, फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए, लेकिन एक केसेस आया था जिसमें कि पेशेंट के फैमिली वालों ने, जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसके फैमिली वालों ने, उनको कुछ पता नहीं था और उन्होंने अनजाने में ही जो प्रेग्नेंट लेडी थी उनको विटामिन ए का सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई थी। इसलिए ये केस मुझे बहुत याद है कि विटामिन ए टेराटोजेनिक इन प्रेगनेंसी। लेकिन आफ्टर बर्थ 9th मंथ में इसका फर्स्ट डोज दिया जाता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। विटामिन ए हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। अगर बच्चे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है एट बर्थ के बाद, जन्म के बाद, तो फिर बच्चे में नाइट ब्लाइंडनेस आ सकता है। इसलिए यही विटामिन जो कि टेराटोजेनिक
इन प्रेगनेंसी है बहुत ही एसेंशियल हो जाता है आफ्टर बर्थ। 9th मंथ के बाद ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 9th मंथ में इसका पहला डोज दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, जो कि इसका फर्स्ट डोज है। सेकेंड डोज 1.5 ईयर। 6 मंथ के डिफरेंस में इसके हर एक डोज 6 मंथ के डिफरेंस में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। इसलिए फर्स्ट डोज 9th मंथ 1 लाख यूनिट, सेकेंड डोज 1.5 ईयर में दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, थर्ड डोज 2 ईयर में दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, फोर्थ डोज 2.5 ईयर में दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, फिफ्थ डोज 3 ईयर में दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सिक्स्थ डोज 3.5 ईयर में दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, सेवेंथ डोज 4 ईयर में दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एट्थ डोज 4.5 ईयर में दिया जाता है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और 9th डोज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है 5th ईयर में। 9th मंथ से लेकर 5th ईयर तक ये विटामिन ए का सप्लीमेंट चलता है। ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक पैसिव इम्यूनिटी का पार्ट है, ठीक है। ये हमें सप्लीमेंट के फॉर्म में मिलता है बच्चों को, ठीक है, सो दैट उनके बॉडी में विटामिन ए का डेफिशिएंसी ना हो और नाइट ब्लाइंडनेस जैसी डिजीज़ बच्चों में ना आए। अब हम जो नंबर ऑफ डोजेस डिस्कस करेंगे हर एक वैक्सीन का। बीसीजी का एक ही डोज है जो कि बर्थ में दिया जाता है, एक ही डोज एट बर्थ दिया जाता है। डिप्थीरिया का 5 डोज होता है। एक तो डीपीटी के फॉर्म में होता है 6 वीक, 10th वीक एंड 14th वीक को दिया जाता है। डीपीटी का बूस्टर डोज जो 4th डोज है वो बूस्टर डोज है 16 to 24 मंथ में दिया जाता है, और एक डीपीटी का बूस्टर डोज 5 ईयर एज में दिया जाता है। पर्ट्यूसिस के टोटल 5 डोज हैं। डीपीटी में दोनों डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस एंड टिटनस होते हैं, इसलिए डिप्थीरिया के जो डोजेस हैं 6th वीक, 10th वीक, 14th वीक, 16 to 24 मंथ और 5 ईयर के एज तक वही सारे के सारे डोज पर्ट्यूसिस में भी है 5 डोज में। पहला डोज है 6 वीक को, 10th वीक को, 14th वीक को, 16 to 24 मंथ को और 5 ईयर एज में होता है। HIV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वायरस के लिए जो डोज हैं उसके 3 डोज हैं, जो कि है 6 वीक को, 10th वीक को एंड 14th वीक को। रोटा वायरस के 3 डोज हैं, जो कि है 6th वीक को, 10th वीक को एंड 14th वीक को। फ्रैक्शनेटेड IPV उसके 2 डोज हैं, एक तो है 6th वीक एंड 14th वीक। PCV न्यूमोकोकल वायरस उसके लिए 3 डोज हैं, 6th वीक, 14th वीक एंड 9 मंथ को एक बूस्टर डोज है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस लाइव उसके भी 2 डोज हैं, एक 9th मंथ को और एक 16 to 24 मंथ को। विटामिन ए के 9 डोज हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, 1 + 2 × 8, ठीक है। टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो रहा है। पहला डोज वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, उसके बाद और 8 डोज हैं, हर डोज में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का सप्लीमेंट दिया जाता है। टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है। अब OPV के टोटल 5 डोज हैं, एक तो 0 एट बर्थ है, दूसरा है 6 वीक, 10th वीक, 14th वीक को है, और 16 to 24 मंथ में OPV का एक बूस्टर डोज आता है। टिटेनस टॉक्सॉइड उसके टोटल 7 डोज हैं, जो कि DPT के फॉर्म में 5 डोज आते हैं, 6 वीक, 10th वीक, 14th वीक, 16 to 24 मंथ एंड 5 ईयर। उसके साथ ही 10 ईयर के एज में और उसके बाद 16 ईयर के एज में और 2 टिटेनस टॉक्सॉइड का वैक्सीन दिया जाता है।
और टीटी इन प्रेगनेंसी सिर्फ फीमेल को दिया जाता है। इसलिए अगर फीमेल का होगा तो 8 डोज होगा और अगर मेल को होगा तो 7 डोज होगा। हेपेटाइटिस बी के लिए 3 डोज हैं, 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक। ये जो 6th, 10th एंड 14th वीक को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है अगर डिलीवरी एट होम हो तो 6th, 10th एंड 14th वीक को दिया जाता है। लेकिन 0, 6th एंड 14th को 0 मतलब एट बर्थ, 6th वीक एंड 14th वीक, 10th वीक को स्किप किया जाता है। तो डिलीवरी एट इंस्टीट्यूशन अगर किसी मेडिकल में हो तो एट बर्थ ही हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज दिया जाता है, जो कि हमने पढ़ा था पहले ही। एट बर्थ में बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी तीनों का डोज दिया जाता है अगर इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी हो। उसके साथ ही 6th एंड 14th वीक को और 2 डोज दिया जाता है। तो टोटल हेपेटाइटिस बी का 3 डोज होता है। एमआर का 2 डोज होता है 9th मंथ में और 16 to 24th मंथ में। मीजल्स और रूबेला या तो सिंगल मीजल्स के लिए दिया जा सकता है या फिर एमआर मीजल्स रूबेला के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। आईपीवी के लिए अगर इंट्राडर्मल दिया जा रहा है तो 6th वीक को और 14th वीक को इसके दो डोज हैं। अगर इंट्रामस्कुलर दिया जा रहा है सिर्फ 14th वीक को इसके 1 डोज दिया जाता है। डीपीटी और टिटेनस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डीपीटी उसके 5 डोज होते हैं जिसमें डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस होता है। उसके डोजेस हैं 6th वीक को, 10th वीक को, 14th वीक को, 16 to 24th मंथ को और 5 ईयर एज में दिया जाता है। ये टोटल हो गया डीपीटी के डोजेस। लेकिन टिटेनस टॉक्साइड जो कि डीपीटी में ही होता है तो इसलिए उसके जो शेड्यूल होगा वो डीपीटी के जैसा ही होगा, जैसे कि 6th वीक, 10th वीक, 14th वीक, 16 to 24th मंथ और 5 ईयर एज में टिटेनस टॉक्साइड दिया जाता है। क्योंकि ये डीपीटी के अंदर ही है इसलिए जब जब डीपीटी दिया जाता है तो टिटेनस टॉक्साइड का वैक्सीन भी लग जाता है। इसलिए टिटेनस टॉक्साइड का जो शेड्यूल है वो भी डीपीटी के जैसा ही होगा, लेकिन उसके साथ ही 10 ईयर ओल्ड में और 16 ईयर ओल्ड में 2 एक्स्ट्रा डीपीटी के टिटेनस टॉक्साइड के डोजेस दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं डिलेड इम्यूनाइजेशन के बारे में। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है अगर बीसीजी एट बर्थ नहीं दिया जा सकता या फिर किसी वजह से छूट गया हो तो 1 साल के अंदर दे दिया जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं डिलेड इम्यूनाइजेशन। अगर कोई डोज छूट गई है या फिर शेड्यूल छूट गई है तो फिर हम किस एज तक उस वैक्सीन को दे सकते हैं उसको बोलते हैं डिलेड इम्यूनाइजेशन। बीसीजी के लिए लेस देन 1 ईयर है, 1 साल के अंदर आपको बीसीजी का डोज हर एक बच्चे को दे देना चाहिए। ओपीवी एट बर्थ जो कि 0 डोज है वो 15 डेज़ के अंदर दे देना चाहिए, हर एक बच्चे को लग देना चाहिए। जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कि कहते हैं कि 2 बूंद जिंदगी के, वो जो वैक्सीन है ओरल रूट है इसका, ये 15 डेज़ के अंदर दे देना चाहिए। ओपीवी का जो नेक्स्ट शेड्यूल है 1st, 2nd एंड 3rd डोज जो दिया जाता है 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक को, वो 5 साल के अंदर दे देना चाहिए। अगर 6th वीक, 10th वीक और 14th वीक ये तीनों अगर मिस हो गए हैं किसी बच्चे के तो 5 साल के अंदर उसको मिल जाना चाहिए ओपीवी के 1st एंड 2nd एंड 3rd डोज। डीपीटी के लिए डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस 7 ईयर के अंदर उसको डीपीटी का डोज लग जाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के लिए 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मिल जाना चाहिए। HIV के लिए लेस देन 6 ईयर है, 6 साल के अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वायरस के सारे डोजेस लग जाने चाहिए। रोटा वायरस के लिए 1 साल, मीजल्स के लिए 5 साल, MR के लिए 5 साल, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए 15 साल,
विटामिन ए के लिए 5 साल के अंदर सारे के सारे जो भी डोजेस हैं वो लग जाने चाहिए। टिटेनस टॉक्साइड के लिए 16 साल यानी कि 16 साल के अंदर टिटेनस टॉक्साइड के सारे जो डोजेस हैं वो लग जाने चाहिए। इसके ये जो ईयर में लिखा गया है वो एक लिमिट है, इसके बाद अगर हम देते हैं तो फिर वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा। साथ ही फ्रैक्शनेटेड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन FIPV वो 1 साल के अंदर लग जाना चाहिए। PCV न्यूमोकोकल वायरस उसका 1 साल के अंदर लग जाना चाहिए सारे के सारे डोजेस। Whenever start vaccine DPT OPV hepatitis B which require multiple doses always give 3 doses 1 month apart। जो भी डोजेस हैं OPV के लिए, DPT के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, ये मल्टीपल डोजेस में इसके ज़रूरी होते हैं, इसलिए हर एक डोजेस में मिनिमम 1 मंथ का गैप होना चाहिए। इसलिए 6th वीक, 10th वीक और 14th वीक यानी कि 1.5 मंथ, 2.5 मंथ एंड 3.5 मंथ को इसके सारे के सारे डोजेस दिए जाते हैं। अब इस वीडियो का पूरा जो जिस्ट है, पूरा सार है, हम अभी डिस्कस करेंगे। पूरा स्टार्टिंग से लेकर बर्थ से लेकर 16 ईयर ओल्ड तक कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एट बर्थ को क्या क्या वैक्सीन दिया जाता है, BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी। उसके बाद जो शेड्यूल है वो है 6th वीक को बच्चे को दिया जाना चाहिए। क्या क्या दिया जाना चाहिए, DPT का फर्स्ट डोज, OPV का फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का फर्स्ट डोज, रोटा वायरस का फर्स्ट डोज, साथ ही फ्रैक्शनेटेड IPV और न्यूमोकोकल वैक्सीन का फर्स्ट डोज। अब 10th वीक को क्या दिया जाता है, DPT का सेकेंड डोज, OPV का सेकेंड डोज, हेपेटाइटिस बी का सेकेंड डोज, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी का सेकेंड डोज, रोटा वायरस का सेकेंड डोज, ये 10th वीक को दिया जाता है। अब 14th वीक को क्या दिया जाता है, DPT का थर्ड डोज, OPV का थर्ड डोज, हेपेटाइटिस बी का थर्ड डोज, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी का थर्ड डोज एंड रोटा वायरस का थर्ड डोज, साथ ही फ्रैक्शनेटेड IPV FIPV का सेकेंड डोज, PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन का सेकेंड डोज, ये 14th वीक को दिया जाता है। अब जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो 9th मंथ को है। 9th मंथ को क्या क्या दिया जाता है, M1 या फिर MR1 मीजल्स या फिर मीजल्स रूबेला का कॉम्बाइंड दिया जाता है। विटामिन ए का फर्स्ट डोज जो कि है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, साथ ही जापानीज एन्सेफेलाइटिस का लाइव वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन का बूस्टर डोज यहाँ पर 9th मंथ को दिया जाता है। अब हर 6 मंथ के इंटरवल में हमें 2 इंटरनेशनल यूनिट का डोज देना है विटामिन ए का। 1.5 मंथ को 2 डोज, 2 साल की उम्र में 2 डोज, 2.5 ईयर में 2 डोज, 3 ईयर में 2 डोज, 3.5 ईयर में 2 डोज, 4th मंथ में 2 डोज, 2 डोज, 4.5 ईयर में 2 डोज, 5th ईयर में 2 डोज। इसी इंटरवल में जब विटामिन ए के शेड्यूल चल रहे होंगे तब भी 1.5 ईयर एज में, उसके थोड़ा बाद 16 to 24th मंथ के अंदर हमें DPT का बूस्टर डोज, OPV का बूस्टर डोज, M2 या फिर MR2 का सेकेंड डोज, मीजल्स रूबेला का सेकेंड डोज, जापानीज एन्सेफेलाइटिस 2 का सेकेंड डोज देना है। उसके बाद 5 साल तक तो विटामिन ए का शेड्यूल चल रहा है। इसके बाद 5 साल में ही हमें DPT का बूस्टर डोज देना है,
उसके बाद 10 साल में टिटेनस टॉक्सोइड का बूस्टर डोज देना है। 16 साल के उम्र में टिटेनस टॉक्सोइड का और एक बूस्टर डोज देना है। तो ये टोटल हो रहा है बर्थ टू 16 ईयर ओल्ड तक जो भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंडर में जो भी वैक्सीन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखा है, कितना ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, अगर हम सिर्फ वीडियोस ही देख रहे हैं तो क्या फ़ायदा, वीडियो देखकर कुछ याद भी तो रहना चाहिए। तो फिर आप इन क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आपके लिए सवाल है कि सबसे बड़ा जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कौन सा है। ऑप्शन ए NIS नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ऑप्शन बी RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, UIP यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, या फिर NHM नेशनल हेल्थ मिशन। इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा प्रोग्राम है और बाकी तीनों उसके अंडर में आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैक्सीन एट बर्थ बच्चे के जन्म लेते ही उसको नहीं दिया जाता। ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी OPV, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी DPT। थर्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वैक्सीन मल्टीपल डोजेस में ज़रूरत उसकी नहीं होती। ऑप्शन ए DPT, ऑप्शन बी HPV, ऑप्शन सी HIV, ऑप्शन डी BCG। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीज़ल्स का फर्स्ट डोज कौन से मंथ में दिया जाता है। ऑप्शन ए 6 मंथ में, ऑप्शन बी 9th मंथ में, ऑप्शन सी 16 to 24th मंथ में, ऑप्शन डी 5 साल की उम्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि टेराटोजेनिक इन प्रेगनेंसी है बट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है आफ्टर प्रेगनेंसी चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस लाइव का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है। ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 9th मंथ, ऑप्शन सी 16 to 24th मंथ, ऑप्शन डी 5 ईयर एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए के टोटल कितने डोजेस दिए जाते हैं और टोटल इसके कितने इंटरनेशनल यूनिट एक चाइल्ड को देना ज़रूरी है। इसका आंसर आपको लिखकर बताना है। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं तो आपको जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उससे पहले ही मैंने पूरा का पूरा शेड्यूल डिस्कस किया था फ्रॉम बर्थ टू 16 ईयर ओल्ड तक किसके बाद कौन सा देना चाहिए। पहले बर्थ में, उसके बाद 6th वीक में, 10th वीक में क्या क्या देना चाहिए, 14th वीक में क्या क्या देना चाहिए, उसके बाद 9th मंथ में कौन से वैक्सीन हैं, उसके बाद 1.5 ईयर में कौन से हैं, 16 to 24 मंथ में कौन से हैं, 1.5 मतलब 1.5 साल, उसके बाद 16 to 24 मंथ तक एक ड्यूरेशन आता है। उसके बाद 2 साल में कौन से देने चाहिए, उसके बाद कौन से डोजेस हैं, उसके बाद 5 साल में कौन से वैक्सीन हैं, 10 साल में कौन से वैक्सीन हैं, और एट लास्ट 16 ईयर ओल्ड में कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं। अगर आप इस तरीके से पूरा ऑर्डरली याद करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में उसको अच्छे से समझा दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।